Back to my channel once again. I hope you all are doing well and safe at your home. So आप लोग को आज थंबनेल से पता चल रहा होगा कि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एंड प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के लिए या उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो अपने स्टेट में बायोलॉजी टीचर बनना चाहते हैं या जिनका पैशन है कि उनको आगे जाके 2 साल 3 साल बाद बनना ही है। वो बनने के लिए कुछ जब हमें ये चीज़ें नहीं पता होती कि हमें लगता है कि हाँ हमें बनना है, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें कोई नहीं बताता कि आपका उन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। सो ये पूरा वीडियो कंप्लीट उन सारे एस्पिरेंट्स, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो मेरी कंप्लीट स्कूलिंग जो है केवी से हुई है एंड उसके बाद मैंने केवी के बाद अपना नॉर्मल मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था। देन उसके बाद मैंने परस्यू किया बीएससी और मेरा बीएससी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद मैंने नॉर्मली मास्टर्स किया। मास्टर्स में मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था जियोलॉजी। देन उसके बाद हमारे आरपीएससी में एक फर्स्ट ग्रेड नाम की एक वैकेंसीज हर साल या 1 या 2 साल बाद आती है, उसका भी मैंने एग्ज़ाम दिया एंड उस टाइम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपने टाइम पे। और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उसके विद इन 2 या 3 मंथ्स बाद मुझे ये पता चलता है कि मैंने प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर दी थी। बाद में उनका एक नोटिफिकेशन आता है कि ये सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जो कि ना कभी मेरे सीनियर्स ने कभी मुझे बताया, ना मेरे कॉलेज लाइफ में कभी मुझे किसी ने डिस्कस किया। ऑल्दो मेरे डैड ने कहा था कि अगर आपको इन फ्यूचर टीचर ही बनना है तो आप जो अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले रहे हो वो रॉन्ग है। बट उस टाइम गाइस ये होता है ना कि डैड को क्या पता होगा करके इग्नोर कर दिया मैंने। एंड उसके बाद हमारे स्टेट में, राजस्थान स्टेट में वैकेंसीज आती है जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। सब ने सुना होगा बिकॉज जो लोग राजस्थान में रहते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। बिकॉज बहुत सारे इवन लाखों में लोग प्रिपरेशन करते हैं इस वैकेंसीज़ के लिए। तो मैंने भी, मुझे पता था कि मुझे फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने प्रिपरेशन जब स्टार्ट की तो उसके 3-4 महीने बाद नोटिफिकेशन आता है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके आता है एंड उसमें मुझे पता चला कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी टीचर। रीज़न क्या था उसका रीज़न ये था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये लिखा था कि आपके पास, अगर आप बायोलॉजी टीचर बनना चाहते तो आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास जियोलॉजी होना चाहिए और जियोलॉजी के साथ साथ आपके पास बॉटनी होना चाहिए। दैट मीन्स ये दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बॉटनी एंड जियोलॉजी, ये दोनों ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंडेटरी है अगर आपको बायोलॉजी टीचर बनना है। एंड गाइस मेरे पास वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था, उस वजह से मैं फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम मुझे पता चल गया था कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने प्रिपरेशन की, मैं एग्ज़ाम में बैठी एंड एट द एंड रिज़ल्ट आई नो कि नहीं हो सकते पास। फेस किए कहीं ना कहीं कि जब आपको पता चलता है कि आपने बीएससी की, आपने एमएससी की एंड देन यू रियलाइज़ कि यार जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम उस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो बहुत गाइस जो फीलिंग होती है ना, आई कांट एक्सप्रेस, नहीं बता सकती मैं। सो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी वो चीज़ फेस करो, स्पेसिफिकली जो मेरे जूनियर्स है एंड जो स्टूडेंट्स हैं अभी 12th में एंड जो अभी बीएससी में जाने वाले हैं, जो बीएससी लेने वाले हैं, ऑप्ट करने वाले बीएससी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो प्लीज़ ये उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप बायोलॉजी टीचर बनने वाले हो या आप सोच रहे हो बनोगे, तो मैं बता दूँ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी बायोलॉजी टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो। फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान में हमने सुना है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, दिल्ली में DSSB, हरियाणा में भी निकलता है उनके स्टेट्स का पीजीटी बायोलॉजी,
उसके अलावा NVS की बात करूँ, मैं KVS की बात करूँ या ERMS की बात करूँ, ये सारे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं। और इन सारे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स में अगर आपको PGT बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना है तो उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपके पास PGT बायोलॉजी बनने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बॉटनी के साथ साथ जूलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तभी आप उस फॉर्म के लिए PGT बायोलॉजी फॉर्म के लिए या RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। श्योर करना कि अगर आपका ड्रीम है, अगर आपको आगे फर्स्ट ग्रेड ही बनना है, RPSC फर्स्ट ग्रेड ही बनना है, ये सारे सेंट्रल के एग्ज़ाम्स देने हैं, चाहे वो NVS हो, चाहे वो KVS हो, चाहे वो DSSS हो, उन सारे एग्ज़ाम्स में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंडेटरी कर दिया गाइस। क्योंकि जब RPSC फर्स्ट ग्रेड में मेरे साथ भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, हम सारे फ्रेंड्स ने इवन यहाँ तक हम कोर्ट भी गए कि लाइक हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा है तो हमें अलाउ कीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे जो दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, चाहे वो बायोटेक हो चाहे वो जूलॉजी हो, वो लाइफ साइंस में ही आते हैं। बट एट द एंड जब रिज़ल्ट आया कोर्ट का तो उन्होंने भी हमें अलाउ नहीं किया, बिकॉज ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको इफ़ यू वांट टू बिकम अ PGT बायोलॉजी टीचर तो आपके पास यू शुड हैव बॉटनी एंड जूलॉजी एट योर ग्रेजुएशन लेवल। सो प्लीज़ गाइज मेक श्योर करना कि अगर कभी भी आप BSc कर रहे हो एंड आगे जाके आपको टीचर ही बनना है एंड स्पेसिफिक बायोलॉजी का टीचर ही बनना है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आप लोग अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे ज़रूर ध्यान देना, ज़रूर उस पर फोकस करना कि आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है जिससे आप आगे जाके एज अ टीचर बन सको, बायोलॉजी टीचर बन सको। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बॉटनी के साथ साथ आपके पास BSc लेवल पे जूलॉजी होना भी ज़रूरी है। सेकेंड थिंग मैं ये कहना चाहूँगी RPSC फर्स्ट ग्रेड की जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं कि जब आप प्रिपरेशन फेज़ में होते हो या जब आप कॉलेज कर रहे होते हो उस टाइम हमें ऑनेस्टली हमें नहीं पता होता कि हम आगे जाके क्या बनेंगे, बट थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाता है। सबको अपनी औकात पता होती है, सबको अपना लेवल पता होता है कि क्या वो बनेगा बंदा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि BSc या MSc लेवल पे ही आप लोग अपना GK पढ़ना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ अपने स्टेट की, राजस्थान में हमारे GK का एक पेपर होता है जो लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ कि मैं स्टार्टिंग से बाहर रही हूँ, KV प्रोडक्ट रही हूँ, KV स्टूडेंट हूँ, तो मैंने राजस्थान की GK कभी नहीं पढ़ी थी लाइफ में। एंड जो मुझे कभी मैंने जब पढ़ी जब मेरे एग्ज़ाम्स बहुत पास आ चुके थे, एग्ज़ाम्स मीन्स RPSC फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम्स बहुत पास में आ चुके थे। 1 साल पहले मैंने स्टार्ट किया पढ़ना कि ऐसे बुक्स होती है 9th की 10th की, राजस्थान की बुक्स होती है, स्पेसिफिक GK की बुक्स होती है उनकी, हिस्ट्री की बुक्स होती है उनकी। तो गाइज़ ये मेरा एक सजेशन है, पर्सनल सजेशन है कि जब भी आप BSc में हो या अगर आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई एंड स्पेसिफिक अगर आप राजस्थान स्टेट से हो ना, आपको आगे जाके RPSC फर्स्ट ग्रेड का ही एग्ज़ाम फाइट करना है, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि अभी से थोड़ा थोड़ा राजस्थान का GK पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि एट द एंड अभी जो रूल है कि आपके पास 40% क्लियर होना GK ज़रूरी है, कंपलसरी। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मान लो कि आप बायोलॉजी में बहुत स्ट्रॉन्ग हो एंड आप एक KV से ही पढ़े हो, तो जो KV स्टूडेंट्स उन्हें पता है कि KV वाले हर कोई बाहर से पढ़े होते हैं, अपने स्टेट की उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूँ, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी अपने स्टेट की, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस हुई है जब मैंने GK स्टार्ट किया था। लिटरली एक तो उनकी जो लैंग्वेज होती है कंप्लीट वो हिंदी में होती है, अगर आप एक इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं आपको ट्रांसलेट करना है तो बहुत दिक्कत आती है। एंड सेकंड थी आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। सो प्लीज़ ट्राई करना कि आप स्टार्टिंग से ही BSc के स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा GK पढ़ना स्टार्ट कर दो राजस्थान का। ओके, सो ये 2 ही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी कि वो सारे जूनियर्स जो आगे जाके PGT बायोलॉजी या RPSC फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ गाइज अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर लेना कि आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है। मेक श्योर करना कि अगर आपको बायोलॉजी टीचर ही बनना है तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए कि आपके पास बॉटनी के साथ साथ जूलॉजी होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास ये दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज़ जैसे मेरे 5 साल वेस्ट हुए, मैं नहीं चाहती गाइस कि आप सभी के वो
5 साल वेस्ट हो, बिकॉज आई नो गाइज 5 साल यार इतना सब कुछ पढ़ने के बाद पता चले कि आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो वो फीलिंग मुझे पता है, मैंने फेस की है। तो मैं नहीं चाहती कि आप सारे जो भी अभी एस्पिरेंट्स हैं या जो भी अभी स्टूडेंट्स हैं या जो भी अभी मेरे जूनियर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन स्पेसिफिक चूज़ करना, वाइजली चूज़ करना, और साथ में ही अपने जीके की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स आएंगे, नेक्स्ट ईयर आरपीएससी वैकेंसीज़ निकालेगी, उस पर मत डिपेंड हो। क्योंकि आई थिंक राजस्थान का जीके वैसे ही बहुत वास्ट है, उसमें 1 साल वैसे ही लग जाता है ऑलरेडी। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, बाहर स्टेट से आए हो राजस्थान में, तब तो आराम से 1 साल लग जाएगा। बस दैट्स इट गाइस, यही था इस वीडियो में, यही बताना था मुझे। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करूँगी कि अगर मैं पीजीटी बायोलॉजी या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड नहीं क्लियर कर पाई तो मेरा सेकंड है, एंड मैंने क्या किया सेकंड प्लान, वो आपको मैं सेकंड वीडियो में बताऊँगी। एंड मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि जब मेरे को पता चला कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ बट स्टिल मैंने एग्ज़ाम दिया, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं फ़ेल हो गई उस एग्ज़ाम में बिकॉज ऑफ जीके जो पोर्शन था, एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली वो था ही, बट स्टिल मैंने एग्ज़ाम दिया अपना कि नहीं यार इतनी प्रिपरेशन की है पार्ट। और उसके बाद मेरा जो प्लान बी था वो ये था कि हमारे आरपीएससी में ही राजस्थान स्टेट में ही एक एफएसओ राजस्थान करके एक पोस्ट आई थी, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था एंड वो मेरा क्लियर भी हो गया था। सो वो मैं आपको अपनी जर्नी सेकेंड पार्ट में बताऊंगी, सेकेंड वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपका कभी लाइफ में पार्ट सक्सेसफुल ना हो पाए तो आपका सेकेंड प्लान भी गॉड आपके लिए हमेशा बना के रखते हैं। सो ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।